हमारे देश में चुनावों के आयोजन के बावजूद लोकतंत्र की सच्चाई पर कई प्रश्न उठते हैं। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि केवल चुनाव आयोजित करना ही लोकतंत्र का प्रमाण नहीं है, बल्कि इसके पीछे की प्रक्रिया और स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए लोकतंत्र के सही अर्थ को समझना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, उत्तर कोरिया में भी चुनाव होते हैं, लेकिन क्या वह एक सच्चा लोकतंत्र है? यह तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि चुनाव का होना केवल एक औपचारिकता है। चुनावों का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना आवश्यक है, ताकि सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्राप्त हो। हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में जो असमानता देखी गई, उससे यह स्पष्ट होता है कि हमें और भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। सीसीटीवी फुटेज द्वारा प्रदर्शित चुनाव धोखाधड़ी का यह एक उदाहरण है, जिसमें 8 कांग्रेस और आप के वोटों को अमान्य घोषित किया गया। यह घटना लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है और सवाल उठाती है कि हम कितनी सुरक्षित स्थिति में हैं। यहां तक कि नरेंद्र मोदी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए पूर्वाग्रह के आरोपों का इतिहास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है। 2014 के चुनावों के बाद से ही इन आरोपों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न किया है। पीएम मोदी और अमित शाह को विभिन्न मामलों में चुनाव आयोग द्वारा दी गई क्लीन चिट्स ने उनकी निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। यह स्थिति चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को और भी संदेह के घेरे में लाती है। लेकिन इस समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं, जिससे राजनीतिक पक्षपात की आशंका और भी बढ़ जाती है। सरकार ने अपने मंत्री को समिति में शामिल किया है, जो चुनाव आयोग में राजनीतिक दखल की संभावनाओं को उजागर करता है। इससे निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को बाधित करने का खतरा उत्पन्न होता है, जो लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। भ्रष्टाचार और राजनीतिक दलों के बीच पैसे के लेनदेन के आरोप बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने की घटनाएं भी लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा बनती जा रही है। जब विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल होते हैं, तो उनके खिलाफ सभी आरोप अचानक गायब हो जाते हैं। यह स्थिति राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और समाज में विश्वास की कमी को जन्म देती है। राजनीतिक नेताओं की एक लंबी सूची है, जो बीजेपी में शामिल होने के बाद आरोपों से मुक्त हो गए हैं। यह स्थिति न केवल राजनीतिक भ्रष्टाचार को उजागर करती है, बल्कि जनता के विश्वास को भी कमजोर करती है। राज्य सरकारों में हस्तक्षेप के लिए बीजेपी ने गवर्नरों का उपयोग किया है, जो विपक्षी सरकारों के कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। यह वास्तव में लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है, जो संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचित सरकार के हाथों में वास्तविक शक्ति होनी चाहिए, परंतु केंद्र सरकार के नए कानून ने यह शक्ति एलजी को स्थानांतरित कर दी है, जो लोकतंत्र की भावना का उल्लंघन करता है। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों की सेवाओं में रुकावट का आरोप लगाया है। अधिकारियों पर दबाव डालकर चिकित्सा सेवाओं को बाधित किया गया है, जो नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति एक गंभीर लापरवाही है। केंद्र सरकार द्वारा कंपनियों पर छापे मारने से धन उगाही का प्रश्न उठता है। क्या हमारे चुनाव वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हमारे लोकतंत्र की वास्तविकता को दर्शाता है। मणिपुर में 77 दिनों तक दंगे हुए, परंतु इस पर टीवी चैनलों पर कोई विशेष रिपोर्ट नहीं आई। यह स्थिति पत्रकारिता की कमी को दर्शाती है, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका को कमजोर करती है। सीएजी की रिपोर्ट में सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का खुलासा हुआ है, लेकिन सरकार ने अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया। यह एक गंभीर समस्या है, जो लोकतंत्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाती है। लोकतंत्र और बहुमतवाद के बीच भ्रम फैलाना समाज में गलत धारणा उत्पन्न करता है। इससे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो हमारे समाज के लिए खतरनाक है। सही लोकतंत्र में नागरिकों को विरोध करने का अधिकार होना चाहिए। जब सरकार जवाबदेह नहीं होती, तो नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना आवश्यक हो जाता है, जो लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण पहचान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़कियों के लिए अजीब और अनडेमोक्रेटिक नियम बनाए हैं, जिसका विरोध लोगों ने किया। यह घटना लोकतंत्र में सामान्य जन की शक्ति और आवाज को स्पष्ट रूप से दिखाती है। किसानों के विरोध के दौरान सरकार ने उन्हें अति गंभीरता से निपटा, जो दर्शाता है कि सरकार नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध को किस तरह से देखती है। यह स्थिति लोकतंत्र की वास्तविकता के प्रति हमारे दृष्टिकोण को और संज्ञक्त करती है।